और इस वक्त एक और बड़ी खबर देखें। इजराइल पर हुए हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल के अलग अलग शहरों में 5000 रॉकेट से हमला हुआ। पैराग्लाइडर्स की मदद से घुसपैठियों ने इजराइल में प्रवेश किया और शहरों में छावनी की तरह फैल गए। यानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ गया है और यह तनातनी का माहौल आप साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या कुछ इस वक्त अपडेट है? और ये जो हमला हुआ है, एक हमला पहले से ही यूक्रेन पूरा दुनिया झेल रहा है और अब एक और हमला, कैसे देखें? देखिए, अभी इस वक्त की ताज़ा खबर तो ये है कि ज़बरदस्त जवाबी हमले का जो वादा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया था, उसे अंजाम दिया जाने लगा है। इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स लॉन्च किया है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, जिसके तहत गाजा पट्टी में चुनिंदा ठिकानों पर इजरायली हमले लगातार किए जा रहे हैं और कई टावर्स पर हमला किया गया है। हमास का जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, जो उनका मंत्रालय है, उसके ऊपर हमला बोला गया है और चुनिंदा ठिकाने जो कि हाइडआउट्स हो सकते हैं फिलिस्तीनी लड़ाकों के, हमास के खास तौर पर, उन पर ज़बरदस्त हमला बोला गया है और बहुत ज़्यादा तबाही अब गाजा पट्टी में भी दिखाई पड़ने लगी है। पिछले 1 घंटे की ये बात है जिसमें कि हमास के ऊपर इजरायली हमले लगातार तेज हो रहे हैं और अब स्थिति ये है कि इजरायली जवाब देने लग गए हैं और फिलिस्तीनी अब हमला नहीं कर पा रहे हैं। अब हमले का जिम्मा संभाल लिया है इजरायलियों ने और काउंटर अटैक जो हो रहा है वो बहुत भीषण है। जितना भीषण फिलिस्तीन के लड़ाके नहीं कर पाए थे इजरायलियों पर, उससे कई गुना ज़्यादा भीषण हमला इस वक्त गाजा पट्टी पर किया जा रहा है। जाहिर है कि इन हमलों का अपना एक चरित्र होता है। ये हमला केवल उन देशों को और उन इलाकों को ही प्रभावित नहीं करते हैं जिन इलाकों में ये हो रहे हैं, बल्कि उन सब तमाम जगहों को प्रभावित करते हैं जो कि कहीं न कहीं इनसे जुड़े हुए होते हैं। और पूरे पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि क्या इस्लामी देश भी लामबंद होंगे, ऐसे में जबकि बार बार हमास की तरफ से अपील की जा रही है। इसका दूसरा दिव्या आर्थिक पक्ष भी होता है और आप जानती हैं कि दुनिया में एक लड़ाई, जैसा कि आपने बताया, यूक्रेन और रूस के संघर्ष की चल ही रही है और यहाँ फिर एक और लड़ाई शुरू हो जाती है और ऐसे में इसका असर, आर्थिक असर दुनिया में और खास तौर पर भारत जैसे देशों पर पड़ता है। लेकिन वो तो बात की बात है। फिलहाल एक्शन जो है इस वक्त गाजा पट्टी में दिखाई पड़ रहा है। पहले एक्शन दक्षिणी इजराइल में था और दक्षिणी इजराइल और गाजा पट्टी दोनों प्रभावित। बहुत जबरदस्त हमले वहां इन दोनों इलाकों में हो रहे हैं। जी देखिए संजीव, जिस तरीके से आप बता भी रहे थे कि ये जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की तनातनी है, ये आज और कल की नहीं है, सालों से चली आ रही है। 1947 से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा यहूदियों का और दूसरा अरबियों का।